नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो शायद संपत्ति या वेल्थ क्रिएशन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल है या फिर बस दिन रात की गई मेहनत का नतीजा। लेकिन क्या हो अगर सच कुछ और ही हो? स्रोत सामग्री हमें एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला नजरिया देती है कि संपत्ति सिर्फ पसीने और संघर्ष का बाय प्रोडक्ट नहीं है। चलिए इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ऑरा या ऊर्जा को ट्रेन करके वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास पर गौर करें। अगर वाकई में सिर्फ मेहनत करने से ही अमीरी आती तो दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग ही सबसे अमीर होते, है ना? लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत ऐसी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि केवल कड़ी मेहनत का ये जो विचार है ना, ये हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता। कुछ तो ऐसा है जो इस समीकरण से पूरी तरह गायब है। और यहीं पर पारंपरिक सोच और ऊर्जा के विज्ञान के बीच का वो असली अंतर समझ में आता है। एक तरफ है हमारा वो ट्रेडिशनल तरीका, लगातार काम करना, भाग दौड़ और खुद को पूरी तरह से थका देना, और दूसरी तरफ है अलाइनमेंट, एनर्जी और वाइब्रेशन। स्रोत के अनुसार कोई कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, कितने ही बिजनेस खड़े कर ले, लेकिन अगर अंदर से गरीबी या किसी कमी की भावना गहराई तक बैठी हुई है तो वो भावना बाहर की हर सफलता को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। हमारा ये जो इंटरनल बेसलाइन है ना, वो हमारे बाहरी परिणामों को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। तो आखिर ये ऑरा है क्या? देखिए, इसे कोई रहस्यमयी या जादुई चीज समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये दरअसल हमारा एक इमोशनल डिफॉल्ट है। ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसे हम लगातार बिना रुके और अनजाने में पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। किसी के एक भी शब्द बोलने से पहले या कमरे में प्रवेश करने से पहले ही ये ऑरा उसके लिए सारे टर्म्स नेगोशिएट कर चुका होता है। अनुनाद यानी रेजोनेंस का एक बहुत ही अटल नियम है। इस कोट को देखिए, इंसान उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करते जिसके पीछे वे भागते हैं, वे उसे अट्रैक्ट करते हैं जो वे स्वयं हैं। हमारे गहरे विश्वास और बिलीव्स एक मैग्नेटिक करंट की तरह काम करते हैं। हम जो भी गहराई से महसूस करते हैं वो या तो समृद्धि को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है या फिर उसे पूरी ताकत से दूर धकेल देता है। इसे कुछ इस तरह से विजुअलाइज करें जैसे ये ऑरा एक साइलेंट बिलबोर्ड हो, एक ऐसा मूक विज्ञापन बोर्ड जो हमारे साथ साथ चलता है। हम जहां भी जाते हैं ये लगातार दुनिया को हमारी आंतरिक स्थिति के बारे में बता रहा होता है। क्या ये घबराहट किसी कमी और चिंता का सिग्नल भेज रहा है, या फिर ये प्रचुरता, शांति और आत्मविश्वास दिखा रहा है? सच तो ये है कि दुनिया इसी साइलेंट सिग्नल को पढ़ती है और उसी के अनुसार हमें मौके या निराशा थमा देती है। ये विचार आत्मविश्वास से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है। कॉन्फिडेंस डिसीजन से आता है, एविडेंस से नहीं। अक्सर हम सब कोई भी विश्वास करने से पहले परिणाम देखना चाहते हैं, हमें सबूत चाहिए होते हैं। लेकिन स्रोत यहां बिल्कुल स्पष्ट है, हमें पहले विश्वास करना होगा, और इसके लिए समाज द्वारा हमारे दिमाग में डाली गई संघर्ष और कमी की उन पुरानी कहानियों को हमेशा के लिए मिटाना होगा। लेकिन सावधान, यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है जिसे हम इल्यूजन ऑफ फेकिंग इट कह सकते हैं। बस ऊपर से एक नकली मुस्कान चिपका लेना या बिना किसी फीलिंग के खोखली सकारात्मक बातें दोहराना, ये बिल्कुल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हमारे नकली शब्दों पर रिस्पॉन्स नहीं देता, वो तो हमारे असली आंतरिक इमोशनल सिग्नल को पढ़ता है। अगर कोई बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है लेकिन अंदर से डरा हुआ है तो वो डर ही उसका असली ऑरा है। तो फिर इस सिग्नल को क्लीन कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम यह है कि हमारा एनवायरनमेंट एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे आसपास का माहौल हमारे अंदर की वाइब्रेशन को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो अंदर का डाउट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए एनर्जी चूसने वाली आदतों और हमेशा रोने वाले साथियों को अपनी जिंदगी से सख्ती से हटाना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, इमोशनल कैलिब्रेशन यानी हमारी डेली ट्रेनिंग रेजिमेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एलीट एथलीट किसी बड़े मैच के लिए अपनी फिजिकल मसल्स को ट्रेन करता है ना, हमें भी अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए इन 3 सॉलिड डेली रिचुअल्स की ज़रूरत होती है: इमोशनल ऑडिट, अलाइनमेंट अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन रिपीटेशन। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये रहा पहला स्टेप, इंटरप्ट और रियलाइन। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना एक इमोशनल ऑडिट करना चाहिए। यह चेक करना कि हम अंदर से वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं।
अगर कोई भी ऐसी भावना है जो हमारे फ्यूचर गोल से मैच नहीं करती, जैसे कि बिना बात का डर, जलन या चिंता, तो उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए। उस नेगेटिव फीलिंग को दिन पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उसे तुरंत उस ऊर्जा के साथ रीअलाइन करना है जो हमारे काम आए। और यही चीज हमें दूसरे स्टेप की ओर ले जाती है, नर्वस सिस्टम की रीवायरिंग। ध्यान रहे, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने खुद के नर्वस सिस्टम से सीधे बात करने के लिए है। जब शरीर ये सीख जाता है कि प्रचुरता और सफलता के साथ सेफ कैसे महसूस किया जाए, तो वो उन बड़े अवसरों को अनजाने में ब्लॉक करना बंद कर देता है। तीसरा स्टेप और भी ज्यादा पावरफुल है, इनसाइड आउट विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ बाहर से अपनी फ्यूचर सक्सेस की एक तस्वीर देखने के बारे में नहीं है, ये उस भविष्य के वर्जन को अंदर से बाहर तक महसूस करने के बारे में है। उसकी आंखों से दुनिया को देखना, उसके कॉन्फिडेंस के साथ चलना और उस फीलिंग को तब तक महसूस करना जब तक कि हमारा शरीर उस वेल्दी आइडेंटिटी को अपनी आज की रियलिटी न मान ले। इसी प्रैक्टिस का एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल है, ये क्वांटम रिहर्सल, जिसे एनर्जेटिक प्री प्ले भी कहा जाता है। किसी भी हाई स्टेक्स मोमेंट, जैसे कोई बड़ी मीटिंग या ज़रूरी बातचीत से ठीक पहले ये इमेजिन करना कि सब कुछ पहले ही शानदार तरीके से हो चुका है। उस सक्सेस की राहत और उस एक्साइटमेंट को पहले ही महसूस कर लेना शरीर से सारे डर को खत्म कर देता है। यहाँ जीतने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि जीत पहले ही हासिल हो चुकी है। अब आते हैं भाग 2 पर, द 4 एलिमेंट्स, एक मैग्नेटिक प्रेजेंस का ब्लूप्रिंट। जब कोई भी इंसान अपने ऑरा में पूरी तरह मास्टरी हासिल कर लेता है, तो उसमें ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स नेचुरली आ जाते हैं: सर्टेनिटी, काम, कंग्रुएंस और कंट्रीब्यूशन। सर्टेनिटी यानी बिल्कुल अटल विश्वास के साथ अपनी बात रखना। काम का अर्थ है अंदर की उथल-पुथल को शांत करना, क्योंकि हताशा और डेस्परेशन हमेशा अवसरों को दूर भगाते हैं। ये गुण किसी को भी भीतर से इतना रॉक सॉलिड बना देते हैं कि कोई भी बाहरी उथल-पुथल उन्हें डगमगा नहीं सकती। बाकी बचे 2 एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि प्राप्त करने का अधिकार यानी राइट टू रिसीव कैसे कमाया जाता है। कॉन्ग्रुएंस का सीधा सा मतलब है कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे एक्शंस पूरी तरह से अलाइन होने चाहिए। और सबसे जरूरी है कंट्रीब्यूशन। समृद्धि केवल हासिल करने से नहीं मिलती, ये भारी मात्रा में वैल्यू प्रोवाइड करने और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। इसी तरह कोई भी सफलता का सच्चा हकदार बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे गहरा सबक क्या है? सच तो यह है कि बाहर दिखने वाला पैसा या संपत्ति महज एक साइड इफेक्ट है। असली इनाम तो वो आइडेंटिटी है, वो पहचान है जो इस पूरे सफर में तैयार होती है। वो इमोशनल डिसिप्लिन और वो स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस ही असली खजाना है, जिसे दुनिया का कोई भी मार्केट क्रैश कभी छीन नहीं सकता। लेकिन हमें इस एक रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। विस्तार करने से पहले हर पहचान को टूटना ही पड़ता है। जब वाइब्रेशन और ऊर्जा हाई लेवल पर पहुंचती हैं, तो अक्सर पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वो माहौल जो हमें नीचे खींचता था, वो सब छूटने लगता है। इसे कोई सज़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह हमारे इवोल्यूशन का एक पक्का सबूत है। नई पहचान बनाने के लिए पुरानी पहचान को दरकना ही पड़ता है। और यहीं पर हमारे असली साहस की परीक्षा होती है। एविडेंस से पहले बिलीफ। जब बैंक अकाउंट सच में खाली हो, जब चारों तरफ कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब भी अपनी उस पर्सनल पावर के साथ मजबूती से खड़े रहना। जब बाहर से कोई सपोर्ट ना हो, तब खुद पर और भी ज्यादा विश्वास करना होता है। यही वो आग है जिसमें तप कर एक शक्तिशाली और न टूटने वाले ऑरा का निर्माण होता है। और फाइनली, जब ये आंतरिक अवस्था पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, तो जन्म होता है एक अनशेकेबल मैग्नेट का। जब कोई आंतरिक रूप से प्रचुरता को पूरी तरह से अपना लेता है, तो चीजों के पीछे भागने की, चेस करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। फिर मौकों का पीछा नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद अवसरों के लिए एक जीता जागता आमंत्रण बन जाते हैं। तो इस पूरे विचारोत्तेजक विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस समय हमारा वो साइलेंट बिलबोर्ड दुनिया को क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है? क्या वो डर और हताशा का सिग्नल भेज रहा है, या फिर पावर और अबंडेंस का? ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने इस एनर्जेटिक सिग्नल को आज ही एनालाइज करें और उसका कंट्रोल अपने हाथों में लें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।